प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ ईडी की जो शक्तियां हैं और कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 7 मई को उनके खिलाफ सुनवाई है, उसकी चर्चा आपके साथ करना चाहूँगा। जैसे कि आप जानते हैं, पिछले 11 साल से जितनी भी हमारी जांच एजेंसी हैं वो संवैधानिक संस्थाएं होने की बजाय सरकार की एक सब ब्रांच के तौर पर काम कर रही हैं, सरकार के ही एक टूल के तौर पर काम कर रही हैं। ये पूरा देश जानता है और केवल देश नहीं, बाहर के देश भी जानते हैं कि भारत में जांच एजेंसियां किस तरीके से काम कर रही हैं। आज उनका जो संवैधानिक दायित्व है उससे कोसों दूर है। वो संवैधानिक एजेंसियां सरकार के सामने नतमस्तक हैं, सरकार के उंगली के इशारे पर वो नाचती हैं, जो कि ये शर्मनाक है। उनका दायित्व जो है वो संविधान में दिया गया है, काम करने का तरीका संविधान में निर्धारित है, उसी हिसाब से उनको काम करना चाहिए। और ये जांच एजेंसियां सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं है, संविधान के प्रति जवाबदेह हैं, पूरे देश के प्रति जवाबदेह हैं। तो इनका काम करने का तरीका वो होना चाहिए जो संविधान में निर्धारित है, यानी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। आज सरकार अगर कहेगी तो बिना कसूरवार के दरवाजे पर ईडी तुरंत पहुंच जाएगी, इनकम टैक्स पहुंच जाएगी, सीबीआई पहुंच जाएगी, बिना कसूरवार के दरवाजे पर, क्योंकि वो सरकार को अच्छा नहीं लगता है। वो आदमी जिसके पास भेजते हैं वो अच्छा नहीं लगता है, तो वहाँ जाना इनका लाजमी है। कोई भी आदमी, चाहे वो किसी विपक्षी दल का है या आम जनता में से भी साधारण कोई आदमी है, अगर सरकार की गलत नीतियों का विरोध करता है तो उसके दरवाजे पर इन जांच एजेंसियों का जाना लाजमी है। वो अपने आप इनको ऐसी, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट इनको अधिकार सरकार ने दे रखे हैं कि हमारी नीतियों के खिलाफ, चाहे वो नीति गलत हैं या सही हैं, उनके खिलाफ किसी की आवाज़ आनी नहीं चाहिए। जिसकी आवाज़ आई उसको बंद करो, उसका मुंह बंद करो, उसको जेल में डालो, प्रताड़ित करो, कुछ भी करो, लेकिन वो आवाज़ दबनी चाहिए। ये है आज केंद्र सरकार का काम करने का तरीका, और संवैधानिक संस्थाओं को या जांच एजेंसियों को गुलाम बना रखा है। ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। ये हमारे देश के लिए दुखद है कि जांच एजेंसियां निष्पक्ष जांच करने की बजाय सरकार के इशारे पर जांच कर रही हैं। चाहे कोई सामने वाला दोषी है या निर्दोष है, बस सरकार का विरोध किया तो आपके ऊपर कार्रवाई होनी ही होनी है। ये बहुत ही शर्मनाक है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है। हालांकि पहले जब सुनवाई हुई थी काफ़ी पहले, तो ये शक्तियाँ इनको दी गई थी, मतलब जो सरकार ने शक्तियाँ दी थी उनका माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अप्रूवल किया था। और ये कहा था माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि कई बार मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के ऐसे खतरनाक केस आते हैं जिनके अंदर तुरंत अरेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ये शक्तियाँ इनके पास बरकरार रखी थी। लेकिन माननीय न्यायालय को भी शायद उस वक्त ये ध्यान नहीं आया होगा कि ये सरकार किस टाइप की है और ये इन शक्तियों का जो मिसयूज कराएगी ईडी से, ऐसा शायद उनको ध्यान नहीं आया था। और आप इनका कन्विक्शन रेट देख लीजिए, कन्विक्शन रेट क्या 0.5% भी नहीं है। यानी जितने अरेस्ट हो गए, जितने मुकदमे दर्ज हो गए, जितनों को जेल में डाला गया, कुछ भी है, वो आखिरी में कन्विक्शन जो रेट है वो 0.5% भी नहीं है, बाकी सब छूट जाते हैं। तो कैसे उनको अरेस्ट किया गया? कोई आधार था, कोई बेस था, उसका कोई सबूत था? नहीं था। इसी वजह से वो खारिज हो जाते। इसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत गंभीरता से लिया और लेना भी चाहिए था, क्योंकि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ये संवैधानिक संस्थाएं हैं, देश की संस्थाएं हैं, देशवासियों की संस्थाएं हैं, सरकार की संस्थाएं नहीं है। ये सरकार अपने आप में एक संस्था है, वो कैसे किसी दूसरी संस्था को आदेश दे सकती है संविधान के खिलाफ जाकर के? संविधान के खिलाफ सरकार क्या है? एक व्यवस्था के लिए होती है। सरकार देश की मालिक नहीं है या इन संवैधानिक संस्थाओं की मालिक नहीं है, वो इनका मालिक संविधान है। और संविधान ने पूरे देश को ये जिम्मेदारी दी है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जिम्मेदारी दी है कि संविधान का जो है कस्टोडियन है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय, तो इसलिए संविधान की रक्षा वो करने का उनका दायित्व है। और ये जो जवाबदेही है वो देश के प्रति है, न कि सरकार के प्रति। लेकिन वर्तमान में क्योंकि सरकार के हाथ में वो ताकत है, वो कलम में उनकी में वो ताकत है कि किसको कब एक्सटेंशन देना, कब उसको पद से हटाना, इसका नाजायज़ इस्तेमाल वो अपनी इस तानाशाही का इन एजेंसियों के साथ कर रहे हैं। और जनता से, यानी जो इनके खिलाफ आवाज़ उठाएगा उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। ये बहुत ही शर्मनाक है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है।
हालांकि पहले भी कई बार ये इस किस्म की सुनवाई हुई है, प्रताड़ित किया गया है कि क्या आप ऐसे अरेस्ट करते हैं, कोई आधार नहीं है, कोई बेस नहीं है, कोई सबूत नहीं है, क्यों ऐसे करते हैं आप, कई बार लताड़ा जा चुका है। लेकिन अब आखिर में कल बुधवार 7 मई 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होनी है और ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से, शायद कुछ ऐसा इशारा लग रहा है कि इनकी शक्तियों में कटौती की जाएगी। जो अपार शक्तियां हैं वो इनकी शक्तियां कट की जाएंगी। ये शक्तियां इनके पास नहीं रहेंगी कि जब मर्जी। अब क्या है, सरकार ने जैसे ही फ़ोन कर दिया कि फलां जगह जा कर के कार्रवाई तुरंत करिए, वो कर देते हैं, कुछ नहीं पूछते, सबूत है भी नहीं, उस आदमी ने किया क्या है, बस सरकार ने बोल दिया वो गलत है तो वो गलत है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के लिए वही आदमी गलत है जिसको सरकार ने गलत बता दिया। ये कोई मतलब संवैधानिक तरीका नहीं है, ये शर्मनाक, ये तो दुश्मनी निकालने वाला एक तरीका है। तो ये बिल्कुल बंद होना चाहिए और पूरा भरोसा है मुझे माननीय सर्वोच्च न्यायालय गंभीरता से इसको ले रहे हैं और कल की सुनवाई है तो कल इनके पर काट दिए जाएंगे, कल पर काट दिए जाएंगे। और जब इनके पास ये शक्तियाँ नहीं रहेंगी तो इनका नाजायज़ इस्तेमाल टूल के तौर पर सरकार नहीं कर पाएगी। आज सरकार इनका इस्तेमाल टूल के तौर पर करी। ये जांच एजेंसियां नहीं रह गई हैं आज केवल सरकार की तरफ से एक हथियार के तौर पर है, एक हथियार के तौर पर। और आप देख लीजिए, कभी भी किसी के खिलाफ छापा पड़ा है या कोई जांच हुई है, कुछ भी हुआ है, उसमें सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं है। सरकार का जो दल है, राजनीतिक दल इनका है, जो इनके साथ जुड़े लोग हैं, वो सब दूध के धुले हैं, उनमें कोई दोषी नहीं है। वो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को वो दिखाई नहीं देते हैं। दिखाई केवल वही देते हैं जो सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हैं, यानी जो सरकार के दल में शामिल नहीं है। ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही दुखद है। यानी ये जग हसाई वाला काम है कि इस तरीके से हमारी एजेंसियां क्या इतनी इनकम्पिटेंट है, इतनी नाकाबिल हैं वो कि उन्हें अपने दायित्व का भी पता नहीं है, उनकी क्या अधिकार क्षेत्र क्या है उनका भी मालूम नहीं है। ये बहुत ही शर्मनाक है और ये सब कुछ संविधान में निर्धारित है, फिर उसको क्यों इस्तेमाल नहीं किया जा रहा संविधान के हिसाब से। अब वर्तमान से केंद्र सरकार ने तो संविधान को, उस पवित्र ग्रंथ को बंद करके रख दिया अलमारी में, वो खोलते ही नहीं है, क्योंकि उसको खोलेंगे तो ये एक दिन भी चल नहीं सकते हैं। ये सरकार इसीलिए चल रही है 11 साल से क्योंकि संविधान की पवित्र ग्रंथ को, उस पवित्र किताब को इन्होंने बंद करके रखा, उसको खोलते ही नहीं है। इनका कहना है, वर्तमान सरकार का कहना है कि जो हम कह रहे हैं वही है, संविधान वही है और वही सच है, वही सब कुछ है, हम जो कहेंगे वही होगा। आज इस तरीके से देश में 11 साल से काम चल रहा है। ये किसी भी तरीके से संवैधानिक नहीं है, जायज़ नहीं है। ये देश की जनता के खिलाफ या जनभावना के खिलाफ है, संविधान की भावना के खिलाफ है। तो आखिर देर जरूर हुई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय को ये देखने में, लेकिन उम्मीद है माननीय सर्वोच्च न्यायालय अब ईडी के पर कतरने जारी है, क्योंकि आज जो है, और देखिए एक कमाल की बात और देखिए आप, ईडी सरकार के इशारे पर जहाँ भी छापा मारती है या किसी को अरेस्ट करती है, किसी पर मुकदमा दायर करते हैं, तो वहाँ से एक ऑफर भी जाती है कि आप इस दल में आ जाइए ना, आप क्यों परेशान हो रहे हैं यहाँ। और अगर वो सामने वाला इस दल में शामिल हो गया, सरकार का जो दल है यानी बीजेपी में अगर वो शामिल हो गया तो उसके सारे मुकदमे खारिज है, फिर वो पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया। कौन सी जांच है ये, कौन सा तरीका है ये? क्या ये उस एजेंसी के लिए शर्मनाक काम नहीं है कि कल तक वो आदमी दोषी था, आज उसने केवल इतनी हाँ किया है कि मैं बीजेपी में शामिल हो जाऊंगा, तो उसके दोष खत्म हो गए, अभी दोष मुक्त हो गया। तो एक किस्म से प्रधानमंत्री महोदय ने यानी भ्रष्टाचार को लीगलाइज कर दिया। जब से ये 11 साल से आए हैं, भ्रष्टाचार को लीगलाइज कर दिया। आप करिए, खूब करिए, लेकिन हमारे अंदर शामिल हो जाइए बस। तो आप लगा लीजिए कि ये दल कैसा है, ये सरकार कैसी है। मैं कोई दोष नहीं लगा रहा हूँ किसी के ऊपर, किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, किसी में कमी नहीं निकाल रहा हूँ। जो सामने दिख रहा है, जो देख रहा हूँ, मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ। और जो दिखता हुआ है उसको नहीं कहेंगे तो फिर हमारी अंतरात्मा क्या कहेगी? दिखने वाली चीज़ को तो हमें कहना पड़ेगा, क्योंकि हम तो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स नहीं है। हम और आप साधारण इंसान हैं, हम नागरिक हैं देश के, हम इस देश के मालिक हैं और हमें ये नज़र आता है क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, और हमें पूरा अधिकार है उसको कहने का। हमारी चीज़ को कोई ठेस पहुंचाएगा, हमारी चीज़ को कोई नुकसान पहुंचाएगा तो हमारा अधिकार है, हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। और ये हमारी चीज़ों पर प्रहार हो रहा है, हमारे अधिकारों पर प्रहार हो रहा है, हमारी भावनाओं पर प्रहार हो रहा है। ये शर्मनाक है। तो उम्मीद है कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ईडी को इनकी औकात दिखाएगी और इनको ये बताएगी कि तुम जिनकी गुलामी कर रहे हो वो तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तुम नाजायज गुलामी कर रहे हो केवल जरा से भय के लिए कि शायद वो तुम्हें एक्सटेंशन दे देंगे या कुछ और सुविधाएं दे देंगे। शर्मनाक है ये बिल्कुल शर्म। आप देखिए ईडी के जो डायरेक्टर थे
कई बार उनको एक्सटेंशन दिया गया था, आप सबको मालूम है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा। आज उनको रिटायरमेंट के बाद, पहले तो कई बार एक्सटेंशन दिया, नहीं तो रिटायरमेंट बहुत पहले हो रही थी, उसके बाद आज वो प्रधानमंत्री कार्यालय में हैं। ये शर्मनाक है। यानी आप अपनी मनपसंद लोगों को, जो आपकी उंगली के इशारे पर नाचें, जो कुछ भी गलत करने के लिए तैयार रहें, उनको आप सारी सुविधाएं दे करके और अपने तरीके से देश को चला रहे, ये शर्मनाक है। और देश की जनता इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। समय आ गया है, अब देश की जनता जाग चुकी है, आपकी भावनाओं को समझ चुकी है, आपकी मंशा को समझ चुकी है, आपकी गलत नीतियों को समझ चुकी है। तो कल उम्मीद है ईडी के पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय कतरने जा रही है। कल का 7 मई का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। हमें कुछ अच्छी खबर जरूर मिलेगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।